raison d'être of, ये पहले लिख लो फिर आगे बताते हैं, raison d'être of UN Citral, raison d'être of UN Citral model law on arbitration in India, of UN Citral model law on arbitration in India. UN Citral model law on arbitration, raison d'être, it's a French term, it has been used in the judgments time and again, and इसका मतलब होता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस या रीजन ऑफ बर्थ. फॉर्मल रीजन जो है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस और रीजन ऑफ बर्थ, दैट इज कॉल्ड raison d'être. ठीक है, raison d'être, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस या रीजन ऑफ बर्थ, इसे कहते हैं raison d'être. तो अब यूएन सिट्राल मॉडल ऑन आर्बिट्रेशन इन इंडिया, इस यूएन सिट्राल मॉडल लॉ की हमें इंडिया में लाने की क्या जरूरत थी? इसके 3 सबसे प्राइमरी कारण. सबसे पहला कारण, तो एक तो हम यूएन के चार्टर के सिग्नेटरी हैं, वी आर ए सिग्नेटरी फॉर द यूएन चार्टर, सो वी आर बाउंड टू, somewhere or the other, our executive authority is bound to implement all those international treaties which have been entered into. जिन भी इंटरनेशनल ट्रीटीज के हम सिग्नेटरी हैं, उनको हमें इंप्लीमेंट करना है अपनी कंट्री में. एक तो कारण ये है. दूसरा कारण ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस यूएन सिट्राल मॉडल लॉ को इसलिए बनाया था ताकि जो इंटर कंट्री ट्रेड है, मैंने आपको कल बताया था यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें 1966 में एक कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी विच वाज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूएन सिट्राल. तो वो कमीशन आई थी. अब वो 1966 में जब वो कमीशन आई, उस कमीशन का काम था लॉज लेकर आना. 1985 में यूएन सिट्राल के मॉडल लॉज आ गए. वो यूनाइटेड नेशंस ने भी क्यों बनाए थे? यूनाइटेड नेशंस ने भी इतनी जहमत इसीलिए उठाई कि पूरे दुनिया को देखकर एक सैंपल मॉडल लॉ बनाना, वो इसीलिए करा ताकि हम जब भी इंटर कंट्री कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में एंटर करें, हमारे लिए इजी हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो भी अभी हम समझ के चुके, हमारे लिए इजी हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी बनाया था. तो हमारे लिए उसको अडॉप्ट करना जरूरी था अगर हमें वर्ल्ड में भी एक सेंटर स्टेज पे आना और कहना है कि हाँ भाई आप हमारे साथ भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और रिलेशंस मेंटेन कर सकते हो. एक और चीज मैं आपको बताऊं, द थिंग इज दैट अगर आप आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, अगर किसी ने कभी पढ़ा है, तो वो बात करता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है टू विच यू आर ए सिग्नेटरी, यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू अडॉप्ट, क्या हुआ? आर्टिकल 253, मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, मैं लिखवाऊंगा. आर्टिकल 253 वो कहता है कि अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके आप सिग्नेटरी हो, द गवर्नमेंट हैज एन ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट इट बाय रैटिफिकेशन. उसको रैटिफाई करो अपने पार्लियामेंट में और लॉ बनाओ. अल्टीमेटली वो लॉ की तरह ही बनना है. लॉ बाहर से बन के आया है, हमने उसको अप्रूव कर दिया, अपने पार्लियामेंट में लाकर रैटिफाई करके अप्रूव कर दिया. So that is what I am trying to say. This was the raison d'être या reason for birth और reason for existence of UN Citral Model Law on Arbitration in India. भाई जो UN Citral Model Law हम उसे इंडिया में इंप्लीमेंट कर ही क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है. अगर हम नहीं करेंगे उसको इंप्लीमेंट तो हमारा यूनिफॉर्म लॉ नहीं होगा, और यूनिफॉर्म लॉ नहीं होगा तो हमारे पास ट्रेड हैम्पर कर जाएगा, हमारा कमर्शियल रिलेशंस हमारे हैम्पर कर जाएंगे, लोग हमारे साथ रिलेशंस में एंटर करने से डरेंगे. आप समझ रहे हो मेरी बात? Are you able to understand this? Whenever you have a question, जहां पर क्वेश्चन में, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और क्वेश्चन ही आएगा कि आपको फैक्ट्स दे देंगे और बोलेंगे कि डज देयर एग्जिस्ट अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और नॉट. तो उसके कुछ पैरामीटर्स तो हैं जो आपको सेक्शन 9 में देखने को, सेक्शन 9, 11 सब में देखने को मिलेंगे कि बेसिक उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कि भाई ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ज्यूरिसडिक्शन थी कि नहीं, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता. देयर विल बी सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच यू विल फाइंड आउट, बट
दिस इज द बेसिक रीजन फॉर दैट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। भाई सीधी सीधी बात है, हम क्यों प्रिज्यूम करें कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता? हम तो ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। बुराई ही क्या है? बुराई ही क्या है? क्योंकि अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा, पूरे देश को और पार्टीज को और कोर्ट को और सिस्टम को सबको फायदा है। तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे ना कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, अनलेस एंड अनटिल ब्लेटेंटली हमें दिख रहा है कि पार्टीज ने कंसेंट दिया ही नहीं था। अगर एक भी पार्टी ने कंसेंट दिया ही नहीं था तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, it is always very important for you to understand these concepts before diving, क्योंकि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जब हम शुरू करेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा ये खत्म कब हो गया। ये तो शुरू हुआ था, इसमें हमने 15 20 25 केस लॉ पढ़े। आई एम टेलिंग यू, 2 सेक्शन में ही आपको 20 केस लॉ मिल जाएंगे। इतने केस लॉ मिले, इतने आपने पढ़ा, इंटरप्रिटेशन करा, खत्म हो गया। बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट विल ऑलवेज स्टे हियर, यहीं पे रहेगी। वो समझना बहुत आसान है, इसको दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल। तभी मैं जजमेंट्स के अंदर से ढूंढ के निकाल के ला रहा हूं, बिकॉज इफ यू डोंट डू दिस इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आर्बिट्रेशन था ही क्या। नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। इसको लिखिए प्लीज, राइट डाउन। अच्छा, इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इंडिया वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? फाउंडिंग। So India was one of the original members or founding members? Original members. It was not the founding member of the United Nations. It was the original member of the United Nations. Founding member नहीं था। Founding members आपको पता है कौन थे? हाँ, हाँ, एक नाम तो लेना ही था वो। और रशियन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर था। फ्रांस फाउंडिंग मेंबर था। चाइना, इटली था, इटली था। कितने थे ये तो बताओ। ये देखो, ये भी आ सकते हैं, उत्तराखंड में पूछेंगे, पूछ सकते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछते प्रेजेंट डे के लॉ के पेपर में, उसको प्रेजेंट डे का पेपर कहते हैं, उस पूछते हैं उत्तराखंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स थे कौन। एक बार मैं आपको एक काम बताऊं, आप एक काम करना, कितने लोग हैं जो उत्तराखंड दे रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6। एनीबडी एल्स? नोबडी एल्स इज गिविंग। एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग सब सीरियसली दे रहे हो उत्तराखंड, सिर्फ देने के लिए नहीं दे रहे हो, है ना? सीरियसली दे रहे हो? ठीक है। अगर सीरियसली दे रहे हो आप, तो यूएन चार्टर का प्रिंट आउट निकाल लो। यूएन चार्टर का प्रिंट आउट निकाल लो, और यूएन चार्टर की प्रिंट आउट में अगर आप बोलोगे तो मैं आपको आर्टिकल्स मार्क करा दूंगा। आधा घंटा भी नहीं लगेगा उन आर्टिकल्स को याद करने में, बहुत सिंपल सीक्वेंस है उन आर्टिकल्स का। आधा घंटा भी नहीं लगेगा उन आर्टिकल्स को याद करने में, और मैं आपको बता दूंगा कि उन आर्टिकल्स को कौन कौन से और कैसे याद करना है। आप उनको याद कर लेना, 2-4 बारी पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे? आर्टिकल नंबर से बनेगा। आर्टिकल नंबर से नहीं बनेगा क्वेश्चन तो उसके अंदर के प्रिंसिपल से बन जाएगा, आपको दोनों ही याद हो जाएंगे। मेरा सजेशन ये है कि यूएन चार्टर आप निकाल लो, प्रिंट आउट निकालो उसका, और उसको पढ़ लो। यूएन चार्टर बड़ा सिंपल है, वो एक पेज पे ना 2 लाइंस चल रही है उसकी, बहुत अच्छा, कम पेजेस लगेंगे, ज्यादा भी नहीं है, बहुत सिंपली आपका काम हो भी जाएगा। उसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, 6 जो मैंने आपको कल बताई थी ऑर्गेनाइजेशन, सबके बारे में कुछ कुछ बताया हुआ है कि जितने भी 6 जो मेन ऑर्गन्स है, सिक्योरिटी काउंसिल कौन बनाती है, क्या करती है, सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल क्या है, तो क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल क्या है? क्या करना? नाम से ही पता चल रहा है क्या है, बताओ। नाम से नहीं पता चलेगा। हाँ, राइट्स क्या करेगा? राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। ट्रस्टीशिप से राइट्स प्रोटेक्ट करने का क्या लेना देना है? जो लिटरल मीनिंग भी नहीं बनता। ट्रस्टीशिप काउंसिल उन कंट्रीज के लिए बनती है जिनको बाद में अक्वायर करा जाता है। अब देखना, यूएन चार्टर जब पढ़ोगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल इकोसॉक है। इकोसॉक का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसॉक? इकोनॉमिक सोशल। क्या इकोनॉमिक सोशल? इकोनॉमिक सोशल
क्या है इकोसॉक का मतलब बताओ? आप लोग पढ़ रहे हो उत्तराखंड के लिए, सीरियसली प्रिपेयर तो करो। इकोसॉक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोसॉक? नहीं पता? आपको कैसे कंफ्यूज करते हैं, वो इकोसॉक के साथ लिखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, दैट इज यूनिसेफ। अब वो पूछते हैं चार ऑप्शन देके, इसमें से कौन सी कमीशन या ऑर्गन नहीं है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। उसमें इकोसॉक भी दे देते हैं, यूनिसेफ भी दे देते हैं। यूनिसेफ नहीं है, यूनिसेफ नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप यूएन चार्टर निकालो और यूएन चार्टर को ना प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना शुरू करो। जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे ना, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के काफी सारे क्वेश्चंस इसी से बन जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप मैल्कम शॉ की किताब पढ़ लो इंटरनेशनल लॉ पे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट मेरा सजेशन यही है कि आप एटलीस्ट यूएन चार्टर निकाल के पढ़ लो। उत्तराखंड के लिए आप काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। वहीं पे सब आपको ये मिल जाएगा, यूएन सेट्राल क्या होता है, कौन सी चीज क्या होती है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि मैं आपको यूएन सेट्राल मॉडल लॉ दिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी उसमें से थोड़ा बहुत, वो तो ठीक है। बट यूनाइटेड नेशंस का चार्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर आर्बिट्रेशन में, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। So my suggestion is start doing it, है ना? So just preparation is not enough. Serious preparation is what is needed. ठीक है? Serious preparation is what is needed. वैसे भी वैकेंसीज कितनी है? जनरल कैटेगरी की आई थिंक 3 है सिर्फ, 4 है जनरल के लिए। तो जनरल मेल के लिए 3 होंगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिर। या तो जनरल मेल के लिए 3 है, ऐसा कुछ है नहीं, या तो 4 होंगी। आई एम कंफ्यूज। देन 4 वैकेंसीज, तो 4 वैकेंसीज हैं। 4 वैकेंसीज का मतलब है 15 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो मेंस में बैठाएंगे। मतलब टोटल अगर 50,000 लोग हैं तो 60, 70, 80 बच्चे मैक्सिमम, लास्ट स्कोर पे अगर बहुत सारे बच्चे भी आ गए तो 60, 70, 80, 100 बच्चे ज्यादा से ज्यादा 50,000 में से मेंस देंगे। तो आप उन 100 में आने के काबिलियत रखते हैं, आप लायक हैं, उसके लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ताकि बाद में ना लगे कि यार चल कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो पढ़ के तो गया था, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, बहुतों का नहीं हुआ, बहुतों का नहीं हुआ, मैं कम से कम पढ़ के तो गया था। आप समझ रहे हो मेरी बात? शादी में भी काम आएगा, स्टेटस सिंबल हो जाता है ना। हमें नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूं, रिमोट एरियाज में लोग एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं। हमारा बेटा यूपीएससी का पेपर दे गया, देखो यूपीएससी वालों ने भेजा घर पे एडमिट कार्ड। हमारा बेटा जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है या दे के चुका है, देखो एडमिट कार्ड। एक्चुअली में होता है रिमोट एरियाज में ऐसा। आपको लग रहा है ये अजीब, आप लोग कुछ और करते हो, मतलब हम लोग कुछ और करते हैं, वो लोग एडमिट कार्ड दिखाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाह रहे हो ना तो प्रिपेयर ढंग से होकर जाओ। माई जॉब इज नॉट जस्ट टू टीच यू, माई जॉब इज टू प्रिपेयर यू, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, rather than gossiping amongst yourselves. ठीक है, be prepared rather than gossiping amongst yourselves. It's much better if you sit in the class and prepare, otherwise you might not sit in the class. Anyway, चलो लिखो, as one of the original members of UN, as one of the original members of UN, United Nations लिख लेना, मैंने UN बोला, कोई नहीं। as one of the original members of UN, comma, India strongly supports the purposes, India strongly supports the purposes India strongly supports the purposes and principles of the United Nations, and principles of the United Nations and has made significant contributions in implementing the goals of the charter, of the UN Charter, and has made significant contributions in implementing the goals of the UN Charter.
in implementing the goals of the UN Charter. Full stop. Full stop. The evolution of the evolution of the evolution of the United Nations, the evolution of the United Nations specialized programs and agencies, the evolution of the United Nations specialized programs and agencies, specialized programs and agencies is also a reason behind the implementation of the UN Charter, is also a reason behind the implementation of the UN Charter, is also a reason behind the implementation of the UN Charter. Full stop. Therefore, India adopted the UN Citral model law. India adopted the UN Citral model law. India adopted the UN Citral model law. Full stop. Parliament enacted the 1996 Act. Parliament enacted the 1996 Act. Parliament enacted the 1996 Act as a measure of fulfilling its obligations, as a measure of fulfilling its obligations, as a measure of fulfilling its obligations under the international treaties and conventions, under the international treaties and conventions, under the international treaties and conventions. Full stop. The act was drafted. The act was drafted with the UN Citral model law. The act was drafted with the UN Citral model law on international commercial arbitration, the UN Citral model law on international commercial arbitration, क्या बोला मैंने? It was with the UN Citral model law on international commercial and arbitration and the conciliation rules as its basis, and the conciliation rules as its basis, Full stop. Next paragraph. Article 253 of the Constitution of India, Article 253 of the Constitution of India grants the Parliament the exclusive authority to legislate and enact laws necessary for implementing
international agreements necessary for implementing international agreements necessary for implementing international agreements, full stop. So that is basically the reason for the birth of the UN Citral model on arbitration in India. इंडिया में क्यों लेकर आए यूएन सिट्रल मॉडल लॉ को? इसलिए लेकर आए ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकें. फाइन, लेट्स टेक अ 5 minutes break. We'll continue after that. Thank you so much.